साध संगत जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा धन्यवाद जी। और साध संगत जी, जैसे कि चौथे प्रण में समझाया है कि गृहस्थी में रहना है, वेशधारी साधु संत या फकीर नहीं बनना। साध संगत जी, यह प्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साध संगत जी अन्य अनेक धार्मिक प्रतिनिधि अपने भक्तों को संसार का त्याग करने और दुनिया समाज को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। सत्संग जी, सत्संग जी सर्वव्यापी प्रभु के तलाश में बार बार छोड़कर जंगलों में जाना बताते हैं सत्संग जी। और उनमें से कई वेशधारी साधु संत फकीर बन जाते हैं सत्संग जी। इनको स्वर निरपित गुरु मस्जिद सत्संग जी व साधु संत भी कहते हैं सत्संग जी। सत्संग जी जो अपने आप ऐसे बन गए, लेकिन उनके पास निरंकार प्रभु का ज्ञान नहीं और न ही वह निरंकार ईश्वर को जानते हैं सत्संग जी। ऐसा करने वाले लोग कभी भी माया से ऊपर नहीं उठ पाते सत्संग जी। जंगलों में रहते हुए भी और सिद्ध समाधि लगाते हुए भी मन शांत नहीं सत्संग जी। मन को चैन नहीं और वह ऐसा कर्म कांड करते हुए क्रोधी, लालची, पाखंडी बन जाते हैं सत्संग जी। समाज पर एक कलंक में रूप में उभरते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है सत्संग जी कि अंधे को अंधा रास्ता दिखाएगा तो दोनों खाई में गिर जाएंगे सत्संग जी। इसलिए गुरु पीर पैगंबर जो संसार में आए हैं सत्संग जी, उन्होंने भी समझाया और इस समय के सतगुरु निरंकारी सुदीक्षा जी महाराज यही समझा रहे हैं कि प्रभु परमात्मा की जानकारी और पहचान संसार में रहते हुए भी हो सकती है सत्संग जी। घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है सत्संग जी। सत्संग जी जीवन की मुख्य धारा से अलग नहीं होना और दुनिया में रहकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी सत्य की खोज करनी है सत्संग जी। वह उसे सदगुरु के चरणों में पहुंचकर विधिन अनुसार ही प्राप्त करना है सत्संग जी। सत्संग जी और ज्ञान होने पर भी किसी समय घर गृहस्थी का त्याग नहीं करना सत्संग जी। वह उसे सदगुरु के चरणों में पहुंचकर विधिन अनुसार ही प्राप्त करना है सत्संग जी। सत्संग जी और ज्ञान होने पर भी किसी समय घर गृहस्थी का त्याग नहीं करना सत्संग जी। और न ही लोगों की भांति वेशधारी साधु संत फकीर बनना है सत्संग जी। दुनिया में रहते हुए भी अपने सभी कर्तव्य को निभाना सत्संग जी। वह परिवार संबंधी हैं, चाहे वह देश के प्रति हैं, चाहे वह समाज के प्रति हैं, गुरु भक्तों ने ऐसा ही जीवन जिया है सत्संग जी। और किसी भी चीज का त्याग नहीं किया। यदि पाप से बचना है, बुराई का त्याग करना है, तो केवल प्रभु ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर ही ऐसा संभव हो पाता है। और सत्संग जी सहज में ही मन गुरु चरणों से जुड़ जाता है सत्संग जी। और निरंकार से आवेदता होने पर भी भौतिक पदार्थों से परे हो जाता है सत्संग जी। यही चौथे प्रण की अहमियत है सत्संग जी। इसको भी वाकी प्रति ज्ञानों के साथ जीवन पर्यंत निभाना होता है सत्संग जी। सत्संग जी दास के मुँह से कोई गलत शब्द निकला हो, भाई बच्चा समझकर बख्श लेना सत्संग जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।